हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल P1 मैथमेटिक्स पर। और दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के बेसिक के बारे में पढ़ा था। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ये भी कहा गया है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, बहुपद के बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई ऐसा व्यंजक जिसमें चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्ण संख्या हो दोस्तों, यानी कि चर की जो घात हो वो ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए और दोस्तों चर की जो घात हो वो भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तब उस व्यंजक को हम लोग एक बहुपद कहते हैं। अब दोस्तों, एक चर वाले बहुपद का क्या मतलब होता है? मतलब दोस्तों कि उस बहुपद में केवल एक ही प्रकार के चर उपस्थित होने चाहिए, दो या दो से अधिक प्रकार के चर उपस्थित नहीं होने चाहिए दोस्तों। यदि उस बहुपद में यक्स के टर्म है तो दोस्तों यक्स के टर्म ही होने चाहिए, किसी अन्य चर के पद उपस्थित नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, यदि y के टर्म है उस बहुपद में तो y के अलावा किसी अन्य चर के पद नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें व्यंजक है 4x² - 3x + 7। अब दोस्तों, सबसे पहले ये देखना होता है कि दोस्तों ये व्यंजक बहुपद है या नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एक चर में बहुपद है या नहीं। यदि दोस्तों दोनों कंडीशन उपस्थित होता है तब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हाँ, यह एक चर वाला बहुपद है, इसे हम लोग केवल लिखेंगे हाँ। उसके बाद दोस्तों कारण लिखेंगे कि क्यों एक चर में बहुपद है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखना होता है बहुपद के लिए कि व्यंजक में जो चर की घात हो वो एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है दोस्तों, तब वह पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी दोस्तों जो चर की घात है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की जब पूरे पूरे अंक के रूप में होगा दोस्तों, तभी दोस्तों उसे हम लोग एक बहुपद कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, तो दोस्तों 1 और 2 दोनों ही पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद है। अब दोस्तों देखना है कि ये क्या एक चर में बहुपद है। तो दोस्तों इस बहुपद में केवल एक ही प्रकार का चर उपस्थित है, x। दोस्तों अन्य किसी चर का पद नहीं उपस्थित है, इसलिए दोस्तों यह एक चर वाला बहुपद है। तो दोस्तों अब हम लोग लिखेंगे हाँ। हाँ का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि ये एक चर में बहुपद है। अब दोस्तों कारण लिखेंगे कि क्यों एक चर में बहुपद है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इस व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या है और एक ही प्रकार का चर x उपस्थित है। तो दोस्तों दिया गया व्यंजक 4x² - 3x + 7 यह एक चर वाला बहुपद है। और दोस्तों क्यों एक चर वाला बहुपद है? क्योंकि इस व्यंजक में जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है और एक ही प्रकार का चर x उपस्थित है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को हल करेंगे। सेकंड पार्ट में जो व्यंजक दिया गया है y² + √2। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस व्यंजक में उपस्थित जो चर है उसका घात एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर y की घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो संख्या पर रूट लगा हो या संख्या पर पावर कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं होता है दोस्तों, केवल वेरिएबल की घात देखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर y की घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब दोस्तों इस व्यंजक में केवल एक ही प्रकार का चर y उपस्थित है, इसलिए दोस्तों यह क्या है? एक चर वाला बहुपद है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हाँ। हाँ का मतलब दोस्तों क्या होता है? कि यह एक चर वाला बहुपद है। अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले में लिखा था कि क्योंकि इस व्यंजक में चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है और एक ही प्रकार का चर x उपस्थित है, तो दोस्तों x की जगह पर क्या लिख देंगे? y।
बाकी सब ऐसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? क्योंकि इस व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या है और एक ही प्रकार का चर y उपस्थित है। दोस्तों यहाँ पर x की जगह पर y लिखना है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को हल करेंगे। और दोस्तों तीसरे पार्ट में जो व्यंजक दिया गया है 3√t प्लस t√2। दोस्तों यहाँ पर संख्या के पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल हम लोगों को चर की जो घात है उसे देखना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर रूट लगा है, यदि किसी संख्या पर रूट लगा हो तो दोस्तों उसका पावर 1/2 माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर टी पे पावर कितना हो जाएगा? 1/2। तो दोस्तों यदि किसी चर का जो घात है वो भिन्नात्मक संख्या है तब भी दोस्तों वह बहुपद नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर टी का पावर 1/2 है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। अब दोस्तों इस व्यंजक में केवल एक ही प्रकार का चर उपस्थित है टी, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं। नहीं का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब दोस्तों कारण लिखेंगे तो लिखेंगे क्योंकि इस व्यंजक में एक ही प्रकार का चर टी तो है, लेकिन चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को हल करेंगे और चौथे पार्ट में जो व्यंजक दिया गया है y+2/y है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1/x है। अब दोस्तों यदि हम लोग हर से x को अंश में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? पावर का चिन्ह बदल जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर x का पावर 1 है, ये हर में है। अब हर से यदि हम लोग अंश में ले जाएं तो यहाँ पर x का जो पावर का चिन्ह है वो बदल जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर -1। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि यहाँ हम लोग इसे लिखें y+2। अब दोस्तों y को हर से अंश में ले जाएं और यहाँ पर y का पावर कितना है दोस्तों? 1। तो दोस्तों यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा? -1। अब दोस्तों हम लोगों को ये देखना है कि y का पावर एक धनात्मक पूर्ण संख्या है कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1, इसलिए दोस्तों ये बहुपद नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर y की जो घात है ऋणात्मक हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। अब दोस्तों क्या ये एक चर में है? मतलब दोस्तों क्या इस व्यंजक में केवल एक ही प्रकार का चर उपस्थित है? तो दोस्तों हाँ, क्योंकि इस व्यंजक में केवल y का टर्म है। तो दोस्तों हम लोगों को क्या लिखना है? नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है? क्योंकि इस व्यंजक में एक ही प्रकार का चर y तो है, लेकिन चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों यही लाइन लिखना है कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके पांचवें पार्ट को हल करेंगे और पांचवें पार्ट में जो व्यंजक दिया गया है वो x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50 दिया है। दोस्तों इस व्यंजक में जो चर x की घात है वो 10 है, y की घात 3 है, t की घात 50 है। दोस्तों अब 10 और 3 और 50 ये तीनों ही धनात्मक पूर्ण संख्या है, इसलिए दोस्तों ये जो दिया गया व्यंजक है बहुपद है। अब दोस्तों इस व्यंजक में 3 प्रकार के चर उपस्थित हैं, इसलिए दोस्तों ये त्रिचरी बहुपद हो गया। मतलब दोस्तों कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। मतलब दोस्तों नहीं। नहीं का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब दोस्तों कारण लिखना है। क्यों? क्योंकि इस व्यंजक में चर की घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इस व्यंजक में
एक से अधिक प्रकार के चर उपस्थित हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।